कि सक्सेसिवली 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 रिमाइंडर बचेगा और अंतिम भागफल हमारा कितना है, वो है 3। चलिए जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताइए। एलसीएम एचसीएफ का नहीं है, जब भी सवाल में वो कह देना क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है, क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है यानी कि सक्सेसिवली, तो बच्चा यहां एलसीएम एचसीएफ का कोई रोल नहीं बचता। फिर तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में से वो एक संख्या हमें ढूंढनी है जिसे अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो भैया 2 शेषफल बचेगा, जिसे मैं 5 से भाग करूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, जिसे मैं 7 से भाग करूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। एक ही संख्या को नहीं, अगर मैंने 3 से भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, और जब 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचा है तो जो क्वोशिएंट, जो भागफल आया होगा ना 3 से भाग देने पर, उस भागफल को 5 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, और जो 5 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उस क्वोशिएंट को, उस भागफल को 7 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर, और सबसे लास्ट का जो क्वोशिएंट, सबसे लास्ट का जो भागफल है वो 3। तो ये हमारा सक्सेसिवली यानी कि क्रमिक रूप से विभाजित किया गया है। तो यहां आपको एलसीएम एचसीएफ से कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम मान लो सपोज ऑप्शन नंबर ए को मैंने उठाया, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को उठाता हूं और मैं इसे 3 से भाग करता हूं तो क्या मुझे 2 रिमाइंडर मिलेगा? अगर नहीं तो ऑप्शन ए को हटा दो भैया। अगर मैंने 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, रिमाइंडर आया 1, लेकिन 3 से भाग देने पर मुझे रिमाइंडर चाहिए 2, तो ऑप्शन ए को हटा दो। अब आ जाओ ऑप्शन बी पे। सपोज अगर मैंने 365 को उठाया तो क्या अगर मैं इसे 3 से भाग करता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और रिमाइंडर कितना आ गया 2, और वही हमें चाहिए था, 3 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर। अब 3 से भाग देने पर हमारा भागफल कितना आया 121। अब 121 को फिर भाग देना है 5 से, तो 5 24 बार जाएगा, 24 पंजे 120। यस, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 1। देख लो 5 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर। अब यहां से भागफल कितना मिला 24, 24 को भाग देना है किससे? 7 से, 7 या 21, 7 या 21, रिमाइंडर कितना आया 3। देख लो 7 से भाग देने पर 3 शेषफल, और सवाल कह रहा है अंतिम भागफल कितना है 3, और ये रहा अंतिम भागफल कितना 3, यानी कि जो संख्या 365 में मान के चला हूं वही मेरी करेक्ट संख्या है। राइट नंबर इज